राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से उनका एक नया रूप देखने को मिल रहा है। पहले वाले राहुल गांधी और संसद में बीजेपी को घेरते राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वो सरकार को खूब घेर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही निशानी है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए, पर विपक्ष के पास ये भी जिम्मेदारी होती है कि वह इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस तरह से ना करे कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का एक अंतर ही खत्म हो जाए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि नेता सत्ता पक्ष ही नहीं, प्रतिपक्ष भी जो बोले वो कहीं से भी अनर्गल ना लगे। राहुल गांधी ने टैक्स टेररिज्म की बात की, प्रेस फ्रीडम की बात की, जाहिर वो देशवासियों को अच्छी लगी, पर केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से करना तो ठीक था, पर और महाभारत के नायक और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर मारने वालों की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत 6 लोगों से करने का तुक तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्या इससे लोकतंत्र की शान बढ़ेगी? इतना ही नहीं, राहुल ने कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिसकी जिम्मेदार खुद उनकी पार्टी कांग्रेस रही है। देश की जनता राहुल गांधी की बातों की अहमियत समझे, इसके लिए राहुल गांधी को कुछ वादा करना चाहिए। वो वादे कर भी सकते हैं, जैसा कि उन्होंने एमएसपी के मामले में अपने भाषण के दौरान किया भी। उन्होंने वादा किया कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो एमएसपी को कानूनी अधिकार बना देंगे। तो क्या राहुल गांधी अब ये 5 वायदे करेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है, क्या राहुल गांधी वायदा करेंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों का बजट दलित और ओबीसी अधिकारी बनाएंगे? राहुल गांधी ने देश की संसद में एक बार फिर कहा कि देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये मुख्य शक्ति हैं, लेकिन इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती। राहुल ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि इसमें बजट का हलवा बंट रहा है, इसमें एक भी आदिवासी, दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया। हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। आपने एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी को साथ रखा, बाकी को तो फोटो में आने ही नहीं दिया। दरअसल राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर बहस होने के दौरान भी यही कहा था कि देश के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने वालों में 90% से अधिक लोग वो होते हैं जो 10% आबादी से आते हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी ये भी बता सकते थे कि यूपीए गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसा हो रहा है जो केंद्र सरकार में हो रहा है। दूसरा ये, क्या सत्ता में आने पर संसद परिसर में किसी को भी बाइट देने की इजाजत दिलवाएंगे? राहुल गांधी ने कहा कि किसान एमएसपी पर लीगल गारंटी मांग रहे हैं। आप 3 काले कानून लाए, आपने किसानों के लिए क्या किया? 3 काले कानून, किसान आपसे एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। आपने उनको बॉर्डर पर रोक रखा है। किसान मुझसे मिलने यहां आना चाहते थे, आपने उनको यहां आने नहीं दिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि सदन में गलत ना बोलें। राहुल ने कहा कि जब मैं वहां गया तब उन्हें आने दिया गया, वो भी इस कारण क्योंकि मीडिया मेरे साथ में थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों को आने से मना नहीं किया गया। संसद परिसर में केवल सांसदों को बाइट देने का अधिकार है। राहुल गांधी को देश से वादा करना चाहिए कि उनके सत्ता में आने के बाद संसद परिसर में सबको जाने और देश के हर मुद्दे पर बोलने के राइट्स मिलेंगे। अब हम आपको तीसरा वादा बताते हैं जो राहुल गांधी को करना चाहिए। लोकसभा में अपने स्पीच की शुरुआत ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से करते हुए की। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। ये करीब वैसा ही आरोप है कि इन 6 लोगों के चलते ही कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु को मारा गया था।
क्या देश के पीएम और होम मिनिस्टर को, देश के सबसे बड़े 2 उद्योगपतियों को इस तरह की उपाधि देना शोभा देता है? क्या बीजेपी का कोई नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व को पौराणिक कथाओं में आने वाले नकारात्मक किरदारों से तुलना करे तो ये कांग्रेस को अच्छा लगेगा? खुद मोदी और शाह गांधी फैमिली के बारे में ऐसी ही टिप्पणियां करें तो क्या उचित होगा? इस बारे में राहुल गांधी को सोचना चाहिए था। अब चौथा है, क्या अडानी और अंबानी को राहुल गांधी वादा करेंगे कि जब उनकी सरकार आएगी तो जेल भेजेंगे? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए धमकी देकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली। नेताओं के झूठ में बड़ी ताकत होती है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अंबानी अडानी का नाम लिया तो स्पीकर ने यह कहकर टोका कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम न लें। इसके बाद फिर जब राहुल अंबानी अडानी पर बोले तो मुंह पर हाथ रख लिया। क्या राहुल गांधी देश के लोगों से वादा करेंगे कि वे सत्ता में आते ही अंबानी और अडानी को सरकार उनकी गिरफ्तार करेगी और जेल भिजवाएंगे? अब पांचवा जो वादा है वो ये कर सकते हैं कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट कर्नाटक में वो लागू करवाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले से ही जातिगत जनगणना की बात हर मंच से उठाते रहे हैं। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 95% जनता जानती है कि हमारी भागीदारी कितनी है। देश के संसाधनों को बांटता कौन है? वही 2-3% लोग और बांटते हैं। दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि जातिगत जनगणना की बात उठे। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना से देश बदल जाएगा, पर सवाल तो उठेगा ही, राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने ला रहे हैं? कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी है, पर उसकी रिपोर्ट 6-7 साल पहले ही कांग्रेस राज्य में आ चुकी थी। तब भी कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नई सरकार गठन के भी 1 महीने से ऊपर हो गया, पर सरकार इस रिपोर्ट को जनता के सामने रखने से कतरा रही है। राहुल गांधी की बातों में वजन तभी पैदा होगा जब वो कर्नाटक में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।